नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज इकाई यानी इकाई 6 के प्रश्न। टॉपिक है फसल उत्पादन के लिए कृषि कार्य करने के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरणों की आवश्यकता। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन कार्यों की ज़रूरत होती है और हम उनके लिए किन किन उपकरणों के माध्यम से हम कृषि कार्य को संपादित करते हैं। तो जो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे प्यारे साथियों। पहले जो खेती होती थी वह पारंपरिक तरीके से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे आधुनिकीकरण का विकास हुआ वैसे वैसे खेती में जो है तो नए नए रूपों को प्रयोग किए जाने लगे। यानी पहले क्या होता है, परंपरागत यानी हल द्वारा जुताई होती, लेकिन अब जो है तो ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनों, है ना, कुदाल, फावड़ा, तो कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा खेतों को जुताई होती है। तो पहले हम बात करेंगे कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले जो जिसकी आवश्यकता होती है वह होती है मिट्टी को तैयार करना, है ना। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें मिट्टी को जुताई के द्वारा उल्टा पलटा जाता है ताकि मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जो कीट हैं वो समाप्त हो जाए। इसमें क्या किया जाता है, जो मिट्टी होती है मिट्टी को पहले उल्टा पलटा जाता है यानी जुताई की जाती है। इसके क्या क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो कीटनाशक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु विषाणु होते हैं, वह क्या होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी के नीचे तक हवा का प्रवेश हो सके। तो किस लिए जुताई किया जाता है, जुताई इसलिए कि जो हवा होती है वह, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, समतल होती है, जिसके कारण वहाँ नमी नहीं बनी रहती और हवा का प्रवेश नहीं होता। लेकिन जब जुताई हो जाती है तो हवा का प्रवेश हो जाता है, ठीक है, जिससे पौधों की जड़ों के नीचे तक जाने में कोई परेशानी ना हो। पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों व केंचुओं को वृद्धि करने से आसानी होती है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जो अगर अच्छी जुताई हो जाएगी तो जब पेड़ जो लगेंगे, पौधे लगेंगे, है ना, तो उनमें क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और जो है वह वृद्धि करने में आसानी होगी उनको, ठीक है। पहले यह काम जानवरों पर हल लगाकर या कुदाली से किया जाता था, किंतु अब यह काम ट्रैक्टर की मदद से, कल्टीवेटर से किया जाता है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आधुनिकीकरण, मशीनीकरण का बढ़ता गया वैसे वैसे जो है तो प्रक्रियाओं में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होने लगा। पहले क्या होता था कि पहले की जो परंपरागत खेती होती थी तो उसमें परंपरागत हल बैल, है ना, गाय, सॉरी, गैती, कुदारी, फावड़ा से आदि से जुताई किया करती थी, लेकिन आज जो है वर्तमान में ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से जुताई होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, दूसरी प्रक्रिया है साथियों बुवाई। यानी जुताई होने के बाद क्या होती है, बुवाई। बुवाई के लिए सबसे पहले फसल का चयन किया जाता है। यानी अगर हमें बुवाई करना है तो हम अच्छी से अच्छी किस्म की और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली फसल का उपयोग करेंगे। फसल उत्तम गुणवत्ता, साफ व स्वस्थ बीज वालों का चयन किया जाता है। इसके लिए किसान सभी बीजों को पानी में भिगो देते हैं। जो खराब बीज होते हैं वह पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और अच्छे बीज नीचे बैठ जाते हैं। तो बुआई के बीज का चयन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है, यानी अच्छे से अच्छी किस्म की फसल का जो बीज है उसकी चयन किया जाता है और क्या किया जाता है, उसको उसको जो है तो पानी में भिगो देते हैं। जो खराब बीज होते हैं वह क्या होते हैं, पानी में तैरने लगते हैं और जो अच्छे बीज होते हैं वह पानी के नीचे बैठ जाते हैं। आजकल बाजार में पहले से जांच हुए बीज भी मिलते हैं, किसान उनका प्रयोग भी काफ़ी करने लगे हैं। बुआई के लिए किसान आजकल ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, जबकि यह पहले काम हाथों या बैल की मदद से किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे मशीनीकरण का बढ़ता गया, अब जो जुताई होती है आप देखे होंगे कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर में एक ड्रिल होती है, ड्रिल में डाल देते हैं बीज और क्या करता है, उसको जो है तो ट्रैक्टर जुताई के साथ ही उसमें बुवाई का भी कार्य किया जाता है। इस प्रकार जो है तो नई आधुनिकीकरण आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये जो खराब बीज है, ये खराब बीज क्या हो गए, जो पानी के ऊपर आ गए, जो अच्छे बीज है वह पानी के नीचे चले गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्यारे साथियों ट्रैक्टर द्वारा फसल की बुवाई।
यानी ट्रैक्टर जो बुवाई होती है वह ट्रैक्टर के द्वारा भी, अभी हमने आपको पिछले में बता दिया। ठीक है, अब तीसरा क्या है, खाद एवं उर्वरक डालना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बढ़ाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। तो खाद या उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की क्या उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो मिट्टी में क्या क्या होता है, जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनमें कमी ना आने पाए, इसलिए जो है तो हम खाद और बीज का प्रयोग करते हैं। उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। इनके प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक स्तर सही बना रहता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जिससे फसलों का विकास सही प्रकार होता है। जैसे कई फसलें, जैसे दलहन फसलें, जड़ों में भी राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो भूमि के नाइट्रोजन की मात्रा को खत्म करते हैं। तो क्या होता है, इनके प्रयोग से मिट्टी में क्या होता है, जो पोषक स्तर हो वह बना रहता है। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे केंचुए हो गए, है ना, जो मिट्टी में पोषक तत्व को वृद्धि करने वाले जो सूक्ष्म जीवों में भी वृद्धि होती है। इससे फसलों का विकास सही प्रकार होता है ना। कई फसलें जैसे दलहन फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से भूमि का उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उर्वरक तभी उपयोग में लेने चाहिए जब इनकी आवश्यकता हुआ। प्रत्येक वर्ष एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, बल्कि फसलों को एकांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर हमें अच्छी फसल अच्छी पैदावार प्राप्त करनी है तो हमें क्या है, एक ही फसल को बार बार नहीं उत्पादित करना चाहिए। जैसे अगर हम बोले, जैसे मान लीजिए धान की खेती होती है, तो धान की तो केवल धान ही की खेती होती है तो होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। और हमें क्या, उर्वरकों यानी खादों का तभी उपयोग करना चाहिए जब हमें इनकी आवश्यकता हो। बेवजह या बेफालतू खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पोषक तत्व है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो पहले हमें गेहूँ गेहूँ प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में चना और तृतीय वर्ष में गेहूँ, यानी हमें जो है तो खेती को बदल बदल कर करना चाहिए। यानी अगर हम इस साल क्या किए, इस साल गेहूं का उत्पादन किए तो अगले साल हमें चने का उत्पादन करना चाहिए, उसके बाद फिर से गेहूं का उत्पादन, यानी खेती को हमें बदल बदल करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बात करें हम साथियों, खाद एवं उर्वरक में अंतर, यानी खाद क्या होते हैं और उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग क्या जानते हो कि उर्वरक को ही खाद मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खाद अलग प्रकार का होता है और उर्वरक अलग प्रकार के। तो खाद क्या होता है, ये प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो गोबर या पौधों के अवशेषों के सड़ने से बनते हैं। तो खाद क्या होता है, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो गोबर व सड़े हुए पेड़ पौधों या पत्तियों से अवशेषों से सड़ने पर बनता है। ठीक है, लेकिन जो उर्वरक होता है यह मानव निर्मित रासायनिक लवण है। मानव निर्मित रासायनिक लवण जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या, ये एक रासायनिक उर्वरक है। फिर खाद में क्या, खाद का निर्माण खेतों में ही कर लिया जाता है। खाद का निर्माण खेतों में कैसे कर लिया जाता है, जैसे जैसे कटाई हुई, जुताई से पहले हम क्या, गोबर खाद वगैरह ला के खेत में ही डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वहाँ पोषक तत्व मिट्टी की बनी रहती है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। जो खाद का, अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो मिट्टी की पोषक तत्व है, वह जो है तो बनी रहती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए आपको भोजन यानी चावल दाल की जगह बढ़िया चाउमीन खिला दिया जाए, तो आप क्या होगे, आपकी जो शक्ति है, जो आपकी शारीरिक शक्ति है वह कमजोर हो जाएगी। क्योंकि चाउमीन जो होती है साथियों, उसमें केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये टार्टरिक जो एक आती है, टार्टरिक जैसे शक्कर के जैसे होती है, अजीनोमोटो, उसको डाल, वो उसका काम क्या होता है, वह हड्डी को गलाने का काम करती है। यानी जो अजीनोमोटो होती है वह हमारे शरीर में जाकर हमारी हड्डियों को गलाने यानी कमजोर करने का कार्य करती है। तो अगर हम डेली चाउमीन खाएंगे तो क्या होगा, एक दिन हम खुद ही चाउमीन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है तो भोजन में बढ़िया संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है तो मिट्टी में हमें खादों का ही प्रयोग करना चाहिए। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जो खाद में जो पोषक तत्व होते हैं जो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन यह देर और अंधेर, यानी इसमें कम तो होते हैं लेकिन यह भविष्य एक स्थायी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
उर्वरकों का तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। यह फैक्ट्रियों में बनते हैं। इनके उपयोग से मिट्टी के जो ह्यूमस होते हैं, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति कमजोर होती है, उसमें ह्यूमस नहीं होता। ठीक है। इनके पादप पोषक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो इसमें जो मिट्टी के जो पोषक तत्व, चूंकि खाद है, ये उर्वरक है, रासायनिक खाद, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने का भी कार्य करते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके बाद चौथा जो हमारा, प्यारे साथियों, हमारा जो टॉपिक है चौथा है हमारा सिंचाई। यानी हमने जुताई कर दी, हमने बुवाई कर दी, हमने खाद बीजों का भी प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह है सिंचाई। यानी अगर सिंचाई नहीं होगी तो पौधे वृद्धि एवं विकास नहीं होती। देखिए, फसल की सही वृद्धि एवं विकास के लिए समय समय पर पानी डालने की आवश्यकता होती है। अगर हमें फसलों के पौधों की जो वृद्धि करना, विकास करना, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की आवश्यकता होगी। सिंचाई के लिए पानी, है ना। फसल के निश्चित अंतराल के बाद पानी डालने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। यानी एक फसल जो जब उत्पादन, उसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है, तो हमें जो उसमें पानी डालने की जो प्रक्रिया होती है वह सिंचाई कहलाती है, फसल के निश्चित अंतराल के बाद। सिंचाई के लिए किसान विभिन्न स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुएं, जलकूप, नहर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पहले जल स्रोत के से खेत में पानी पहुंचाने के लिए परंपरागत साधन प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन अब आधुनिक साधन जैसे विद्युत मोटर, इंजन इत्यादि के प्रयोग से पानी को आसानी से खेत तक पहुंचाया जाता है। तो हम अगर बात करें सिंचाई की, प्यारे साथियों, तो हमें जो है तो फसल उत्पादन में जो सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक या अवयव के रूप में जो है तो योगदान प्रदान करता है। क्योंकि हमें फसल लगाने के बाद एक निश्चित समय अंतराल में जो है तो पानी के द्वारा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ना, पानी देना पड़ता है, जिससे हमारा जो फसल उत्पादन में अच्छे से हो सके। ठीक है। और इसके लिए हमें क्या कर, जो पहले की जो खेती होती थी, पहले में जो है तो परंपरागत सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बैल होते हैं, वह उनके ऊपर चैन की एक पानी के कुछ डिब्बे जो है लगे रहते, वह घूमते रहते थे और पानी उनसे निकलता रहता था। तो सिंचाई के पहले साधन क्या थे? कुएं, नदी, तालाब, है ना। लेकिन अब जब से आधुनिक जो सिंचाई के साधन जैसे मोटर पंप हो गया, विद्युत मोटर हो गए, जनरेटर हो गया, बोरवेल हो गए, तो ये सब क्या है? यह सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सिंचाई की जो परंपरागत साधन है, यानी चैन पंप, ये चैन घूमती रहेगी और इसमें से कुएं से पानी निकल कर यहाँ पे जाता रहेगा। फिर राहट हो गया, ये जो गाय, जो बैल है, यह घूम रहा है, और जैसे ही यह घूमेगा तो ये जो राहट है ये घूमेगी, तो इससे पानी निकलेगा। फिर क्या? मोट क्या है? यानी रस्सी में बांध के जो है तो यहाँ पे पानी निकाल रहा है एक व्यक्ति। फिर यहाँ पे देखेंगे ढेकली, ढेकली हो जो, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे ढीला देगा, यानी ढीला देगा रस्सी को, और ये पानी जाएगा, और जैसे ही पानी निकालेगा तो ये यहाँ पे वजन देगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के आधुनिक साधन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फव्वारा सिंचाई, आप लोगों ने देखा होगा। फिर एक ये पाइपलाइन, बूंद बूंद सिंचाई, विद्युत मोटर सिंचाई, है ना, डीजल इंजन द्वारा सिंचाई। फिर इसके बाद आता है साथियों खरपतवार व कीटों से सुरक्षा। क्योंकि सारी प्रक्रियाओं होने के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? खरपतवार। यानी खेत में फसल के साथ साथ अनेक अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जो कि फसल को दी जा रही खाद व उर्वरक को ग्रहण कर लेते हैं, और उससे फसल का विकास सही प्रकार नहीं होता। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। जैसे आप घर में खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते ही समय कौन आ गया? आपका मित्र आ गया। तो जो खाना आपको आपके लिए था, उसमें से आधा खाना आपने अपने मित्र को दे दिया, तो इससे क्या होगा? आप भूखे रह गए। तो ठीक इसी प्रकार होता है, जैसे खेती के साथ क्या होता है? खरपतवार भी आ जाते हैं, जिन्हें जो होते हैं, जो खाद बीज का जो पोषक तत्व होता है वह उसके साथ, पौधों के साथ वो खुद भी ग्रहण कर लेते, जिसके कारण उनका कोई रोल नहीं होता, और वह खेती में को कहीं ना कहीं
प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, उन खरपतवारों को से सुरक्षा खेती की करना चाहिए, है ना। और इससे क्या होगा कि हमारा जो कृषि कार्य है बढ़िया उत्पादित होगा, ठीक है। जिन्हें खरपतवार कहा जाता है, समय समय पर इन्हें हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो निदाई गुड़ाई क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है खेतों से जो खरपतवार है, जो फालतू के जो चारे हैं, घास, उनको हटाया जाता है। इसे हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, निराई प्रक्रिया कहते हैं। आजकल खरपतवार को हटाने के लिए रसायनों यानी 2 से 4 डी का उपयोग लिया जा रहा है, ठीक है। इससे कम परिश्रम में ही खरपतवार को हटाया जा सकता है, किंतु इनके उपयोग से भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आजकल खरपतवार को हटाने के लिए जैसे चारा होते हैं या फिर घास वगैरह आ जाते हैं, उनको जलाने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं, जो केवल चारे को ही जला देते हैं और इससे फसल बची रहती है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए लोग बाग ऐसा करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है और यह निराई के लिए खरपतवार, तो चूंकि इसमें तो आसानी है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है और इसमें क्या है, समय आज ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कटाई व थ्रेसिंग। जैसे फसल के पक जाने के बाद क्या किया जाता है, खेत में काटना या कटाई कहलाता है। कटाई को काम छोटे किसान हाथों से ही करते हैं, किंतु बड़े किसान क्या होते हैं, कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या किया जाता है, कटाई व थ्रेशिंग। कटाई को थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फसल के पक जाने के बाद क्या किया, कटाई का कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाए, जो छोटे किसान होते हैं वह हाथों से कटाई करते हैं, है ना। और जो बड़े किसान होते हैं वह बड़ी बड़ी थ्रेशिंग मशीन होती है, जो हार्वेस्टर होते हैं, हार्वेस्टर मशीन लाके वह इकट्ठा काट लेते हैं। ऐसे किसान खुशी के साथ फसल की कटाई करते हैं। ऋतु के अनुसार वह कटाई पर्व, जैसे दिवाली में, पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू आदि में जो है, तो यह कृषि से संबंधित जो त्योहार है, ठीक है। फसल से बीज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। कॉम्बाइन मशीन यह काम कटाई के साथ ही कर देता है, लेकिन यदि फसल की कटाई हाथों से की गई है तो फसल को थ्रेसिंग कर अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। आजकल दाने अलग करने के लिए थ्रेसर मशीन का भी उपयोग किया जाता है। तो चूंकि जब बड़े स्तर पर कटाई होती है तो उससे क्या होता है, जो हार्वेस्टर मशीन होती है वह फसल की कटाई के साथ ही दानों को अलग कर देती है, लेकिन जो हाथ से कटी हुई फसल होती है उसको उसके दानों को अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का ही प्रयोग करते हैं, जिससे थ्रेसर कहते हैं। आप थ्रेसर देखे होंगे, उसको अपन जो अपन बोली में थ्रेसर कहते हैं, उस पर जो है तो दाने को अलग करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। फिर आता भंडारण, यानी फसल के दानों को अलग करने के बाद उन्हें सूक्ष्म जीवों, चूहे, पक्षियों इत्यादि बचाकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे ही हमने फसल के बीजों को थ्रेसिंग किया, यानी गहाई के बाद क्या होता है, जो फसल होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें उन्हें चूहों से बचाने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए हमें क्या, एक अच्छे भंडारण की आवश्यकता होती है। फसल को सुरक्षित रखना ही भंडारण कहलाता है। भंडारण से पहले दोनों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी न रहे, फिर इन्हें बोरों में भरकर रखा जाता है। बड़े स्तर पर भंडारण के लिए साइलो और भंडारण ग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, भंडारण यानी जो हमारे जो फसल है वह अच्छी बनी रहे, यानी उस पर खराबी ना आए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हमें क्या एक भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। यानी गहाई के बाद वो फसलों को बढ़िया धूप में सुखाने के बाद हमें उन्हें बोरों में भरकर या साइलों में भरकर रख देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा फसल है वह किसी भी प्रकार की उसमें नुकसान नहीं होगा और हमारा फसल क्या होता है, एकत्रित सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने कुछ नए शब्दों को प्रयोग किया, जैसे कृषि पद्धतियाँ, उर्वरक, खरीफ, थ्रेसिंग, खरपतवार, साइलो, सिंचाई। तो ये जो है तो हमारे क्या है, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण। आई होप साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।